कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैंने 3 बार इस मंत्र को इसलिए बोला है ताकि आप इस मंत्र को अच्छे से याद कर लें। मंत्र से मुक्ति होती है, मंत्र आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। ये तो कुछ मंत्र हैं जो आपको शास्त्रों में वर्णित हैं, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में और भी बहुत सी जगह पर आपको हजारों लाखों मंत्र मिल जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि गुरु का जो मंत्र होता है वो कभी भी मंत्र साक्षात मंत्र नहीं होता है। माने गुरु आपको जो मंत्र देगा वो आपको कहीं भी वर्णित नहीं होगा, इसलिए गुरु को गुप्त मंत्र कहते हैं। वो आपकी तब स्थिति आती है जब आप गुरु दीक्षा में जाते हैं, और गुरु दीक्षा में आप उसी के साथ जाते हैं जिससे आपको मन करता है या जिससे आपका मन की आवाज आती है, या जो आप जिसको आप चाहते हैं। अब आप चाहते हैं वो भी आपको चाहे ये कोई जरूरी नहीं है, या जिसको आप चाहें वो भी आपको चाहे ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों के समन्वय से होता है। इट्स कॉल्ड द राइट कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द गुरु एंड शिष्य। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु के शिष्य के माने गुरु है, गुरु के माने शिष्य नहीं है। अब इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन देखने में आते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो की विंक्रे अपि चंद्र सवित वंदते। भगवान शंकर जी को नमन करके जब हम आगे बढ़ते हैं, और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जब शंकर जी का नाम आता है तो उनकी तो वर्णन कौन ही कर सकता है। कौन करेगा उनका वर्णन? स्वयं नारायण भी जिनका वर्णन करने में असमर्थ अपने आप को प्रतीत करते हैं, महसूस करते हैं, फिर भी अब प्रसंग आया है तो स्पर्श करके चलना पड़ेगा। ये सब हम लाइमलाइट की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने एक छोटी वीडियो बना ली, आपने एक पटाखा डाल दिया फिर क्यूरियोसिटी डालने के लिए। हम सत्संग की बात कर रहे हैं, और सत्संग भैया लेंदी होता है। अब आप जब 2.5 घंटे 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो आप 1 घंटे, आधा घंटे, 1.5 घंटे का सत्संग क्यों नहीं सुन सकते? आप जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से आपको कुछ नहीं कुछ तो थोड़ा मन की शांति तो जरूर मिलेगी। आप किसी का भी सत्संग सुनिए, लेकिन आपको पिक्चर देखने से कौन सा बहुत आपके पैसे वेस्ट होंगे। मैं नहीं कहता कि आप सिनेमा मत देखिए, आप सिनेमा देखिए, लेकिन वो आपके मनोरंजन का माध्यम हो सकता है, लेकिन सत्संग मनोरंजन का माध्यम नहीं है। सत्संग का सार तो आपके जीवन की उन्नति है, और जब आप जीवन की उन्नति की हम लोग बात करते हैं तो इस डजंट मीन कि यू विल गेट द मोर मनी, इट डजंट मीन यू विल गेट द गुड पोजीशन, इट डजंट मीन दैट यू विल गेट द नंबर ऑफ द टाइम्स द नेम एंड फेम इन द वर्ल्ड। इट मीन्स दैट यू विल गेट द पीस इन योर इनर कॉन्शियस। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो आपके कर्मों से जो पहले से निर्धारित है वो होकर ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। यहाँ पे एक संत ऐसे सत्संग की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे भैया जब आपके कर्म ऐसे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। बात बिल्कुल वाजिब है। तो एक शिष्य ने खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया कि महाराज जब हमारे कर्मों के हुए होना है तो हमें भक्ति करने की जरूरत क्या है? हम क्यों सत्संग सुने? क्या मतलब है इन सब चीजों का? उन्होंने कहा कि अगर आप मटकी में जल भर के ले जा रहे हैं और उस मटकी का जल खारा है, मान लो आपके जीवन में बहुत दुविधाएं हैं, दुख है, द्वंद्व हैं, वो तो आपको देखने ही है, और मटकी का जल खारा है, अगर लेकिन उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला दें तो पानी थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं, पाप है, पुण्य है, कर्म है, वो सब तो हैं ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा सत्संग रूपी गुड़ अगर हम मिला दें तो वो हमारे जीवन में थोड़ा सा मिठास ले आता है। मतलब हमें उसको सहने की, उसको करने की, उसको फेस करने की सत्संग ताकत देता है। और सत्संग के बिना किसी भी वैष्णव का जीवन ऐसे होता है जैसे जल बिन मछली। मछली जैसे जल के बिना नहीं रहती, वैसे आपका जीवन है, अगर आप सत्संग के बिना रहते तो उसका कोई मूल्य नहीं है।
जल विच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। तुलसीदास जी कहते हैं जल विच मीन प्यासी। हमारे पास चारों ओर सत्संग है, हमारे पास सत्संग धर्म पुराण इतना कुछ भरा पड़ा है, फिर भी हमको ज्ञान नहीं है, फिर भी हमको भटकाव है, लटकन है, भटकन है। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो किसी को मानने के लिए हमको मानने नहीं देता है, वो हमको रोकता है कि नहीं ये आजकल तो ये बहुत चल रहा है, ये सब होता है, सब कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे चल रहा है, वो चल रहा है। भैया चल रहा होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप 95% उसको मानते तो 5% वाले में कोई तो होंगे, इसका मतलब कोई तो है। 100% तो खराब नहीं है ना। 95% अगर वो श्रेणी में, तो 5% वाले कोई तो श्रेणी होंगे जिनको आप ये मान सकते हैं कि ये आपको आपके जीवन की कलात्मकता से या जीवन की सार्थकता से आपको जोड़ते हैं। ये चुनाव तो आपका है, इट इज योर सिलेक्शन, यू विल whom you will going to choose। अगर आपने सही व्यक्तित्व को चुना है, और वही बात आ जाती है कैसे पता लगाएं कि सही है गलत है। वो तो देखो, अगर आपका इतना आपका कॉन्शियस और आपका आभामंडल अगर इतना भी निर्धारित नहीं कर सकता है तो फिर बहुत मुश्किल है। और संत तो भाई चिता चिताया आता है, संत जगत में आके बना नहीं जाता है। जो आके संत जगत में बनते हैं ना, उनकी गति भी फिर आपने देखी है और आप देखते रहेंगे। और संत जो चिता चिताया आता है, वो पैदाइश से उसको बहुत अपने पूर्व जन्मों से बहुत ज्ञान और प्रकाशमान वो अपने साथ लेकर आता है। भले ही उसका प्रकाश कालांतर में हो, भले ही उसका प्रकाश थोड़े दिनों बाद हो, लेकिन होगा जरूर। आपने सब कुछ देख लिया, भोग लिया, मान लिया, चाह लिया, कर लिया, उसके बाद अगर आपको एहसास हुआ कि नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर इट, यू आर हेयर फॉर समथिंग एल्स which is really priceless, which is really evaluating your life on that level, which exactly you want to see yourself. Now today's life, youth is not looking something which the money which you can get easily, which is not something a piece which you cannot get as easily. But if you are talking about for the peace, वो सत्संग के बिना नहीं आएगी। सत्संग की बात करते हैं, शंकर जी की बात करते हैं, तो शंकर जी आदि शंकर जी के नाम से जाने जाते हैं। अब शंकर जी को हम स्पर्श करते हुए चल रहे हैं, उनका प्रसंग, तो उसी प्रसंग में एक संप्रदाय जुड़ जाता है जो सीधे सीधे शंकर जी को हमें जाके जोड़ता है। एक बार माता पार्वती की इच्छा हुई कि वो योग और साधना के रहस्य भगवान शिव से सीखे, पर भगवान शिव ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, जंतु हैं, हमारे जो गण आदि पूरी व्यवस्था है, हम आपको यही नहीं बताते, इसके लिए नितांत एकांत की आवश्यकता है। ध्यान से समझना, नितांत एक होता है एकांत, एक होता है नितांत एकांत। एकांत में आप हो सकते हो, लेकिन नितांत में आपके अतिरिक्त वहां पर कोई दूसरा जीव हो ही नहीं सकता। अगर है तो फिर उसको भी उतना ही उसका प्रभाव या उसको उतना ही फल मिलेगा जितना कि वो आप जिसको आपने चुना है या आप जिसको योग साधन की मार्ग बता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका अमरनाथ जी से भी आता है, जहाँ पे कबूतर दंपत्ति ने शिव पार्वती के ज्ञान को सुना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हर चीज का एग्जाम्पल है। जब एग्जाम्पल होता है तो उसका बेस होता है। बिना बेस के कोई भी चीज ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। अगर आपकी नींव अच्छी नहीं है और आप उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कितने दिन टिकेगी? गिर जाएगी। ऐसे ही आज तक हजारों लाखों वर्षों से अगर सनातन धर्म टिका है तो उसके जो वेद और पुराण और उपनिषद हैं वो बहुत मजबूत हैं, और वो दिन पर दिन उस पर बिल्डिंग बनती ही चली जा रही है। जो लोग पहले हमें कहते थे कि ये तो बेकार की बातें करते हैं, भारतवर्ष में ऐसा होता है वैसा होता है, आज पुनः लौटकर वो उन्हीं शास्त्रों की ज्ञान की, उन्हीं गीता जी की, उन्हीं उपनिषद की, उन्हीं वेदों की बात करने लगे हैं कि नहीं, जो वहां लिखा है वो सत्य है। और आइंस्टीन को भी जब बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी गीता के श्लोक याद हो जाते हैं, बिकॉज वो उनको प्रेरणा देते हैं, वो उनको समझाते हैं, वो उनको ज्ञान के अस्तित्व को उस लेवल तक ले जाते हैं और उनमें वो जागृति पैदा करते हैं। इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी फिर आके कनेक्ट हो गए। माता पार्वती की इच्छा हुई, भगवान शंकर विहार करते हुए समुद्र किनारे पहुंचे और वहां देखा कि बहुत शांत स्थान है, वहां बैठे और माता पार्वती को योग और साधन का ज्ञान और उसके विद्याएं बताने लगे, सिखाने लगे।
इधर दूसरी तरफ घूमते फिरते समुद्र के जल से एक मछली समुद्र जल किनारे आ लगी, और किनारे जब आ लगी तो वहां पे थोड़ी देर ठहरी। जो उसकी समुद्र की लहरें थी वो शिव और पार्वती के चरणों को स्पर्श करके पीछे की ओर जा रही थी। नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी भी बीच में बैठेंगे, अगर आपके पैर उस तरफ हैं तो आपकी लहरें आपके पैरों को छू के वापस जाएंगे। और जब शिव और पार्वती कोई हम तुम तो हैं नहीं, आदि शंकर की बात कर रहे हैं, जब उस लहरों से के प्रभाव से वो जल मीन यानी मछली के अंदर गया तो वहां पे प्रकाश का एक अंडकोश बन गया, और उस अंडकोश में एक जीव का जन्म हुआ। जैसे कि हम कहते हैं प्रकृति के शुरू में एक अंडकोश बना और उस अंडकोश से जीव का जन्म हुआ, तो शुरू होती है वहां से बात। उस जब वो प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से एक अंडकोश बना तो उसमें एक जीव ने जन्म ले लिया। इधर माता पार्वती को भगवान शिव कथा सुना रहे थे, योग और ध्यान की सारी विद्याएं दे रहे थे, लेकिन सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो शिव जी जब बोलते हैं कि माँ पार्वती सुन रही हैं, आपने सुन लिया, तो उधर से आवाज आती है क्योंकि वहां जो जीव था वो मछली के अंडकोश में था। जब सारा ध्यान, कथा, प्रकरण, योग विद्या समाप्त हुई, पार्वती जी की नींद भी थोड़ी सी उछटी और देखा कि शंकर जी तो कथा सुनाए ही जा रहे हैं। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं माफ करना, मैंने तो कथा पूरी सुनी नहीं, मुझे तो बीच में नींद आ गई थी। तो उन्होंने क्या करा, आप सो गई थी तो ये बीच बीच में आवाज कौन दे रहा था हूँ की, तो मुझे लगा आप जागे हुई हैं। तो देखा वहाँ मछली, एक जीव मछली जो पानी के किनारे आ लगा था, तब उनका ध्यान गया उसके अंडकोश में। जो उनका ज्ञान सारा था, जो पार्वती जी ने भी सीखा, वो उस जीव ने भी सीख लिया। खैर, भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों के अमृत, जब विष्णु जी के चरण प्रखारण से गंगा जी का उद्गम हो सकता है, तो माता पार्वती शिव जी के उद्गम से किसी बालक का जन्म क्यों नहीं हो सकता? ये प्रासंगिक विषय हो सकता है। तो क्योंकि उनके पैरों के प्रचलन से, उनके पैरों के दबाव से, उनके पैरों के पानी जो था उससे उस बालक का जीव का जन्म होता है, और वो बालक लगभग 12 वर्ष तक उस मछली के गर्भ में रहता है। ये बात सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है, ये बात बाइबल में भी है, जहां पर योना और वेल की कहानी होती है। कुछ सेम प्रकरण ये तिब्बती ग्रंथों में भी मिलता है, जहां पर एक मछली और एक बालक की कथा आती है। तो अगर कई जगह इसका प्रमाण और उसका प्रसंग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कोरी कहानी नहीं है, इसका कोई ना कोई आधार है। बालक जन्म लेता है तो एक मछुआरा रोज मछली पकड़ने आता था। एक दिन वो मछली उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है, और जब वो मछुआरा उस मछली को काटता है, जो जनरली बाद में आपको पता ही है कि उनका क्या होता है, जो मांस मछरा खाते हैं और मछली भी खाते हैं, तो उसको काटता है, उसको देखता है, तो उसमें एक जीता जागता बालक उसको मिलता है। संयोग की बात है कि वो मछुआरा दंपत्ति में शिव का भक्त था और उनको कोई संतान नहीं थी, अतः वो उस बालक को रख लेते हैं। उस बालक को रख लेते हैं तो उसको, अब आप मछुआरे के घर रहेंगे तो आपको कोई शिक्षा दीक्षा की बात तो होगी नहीं। आपको तो अगर उनका काम मछली पकड़ना है तो आपको मछली पकड़ना ही सिखाया जाएगा, आपका काम दुकान है तो आपको दुकान चलाना सिखाया जाएगा। मतलब जो आपका मूल काम है सिखाया आपको वही जाएगा, या आप सीख जाते हैं चाहे आपको कुछ सिखाए या ना सिखाए। तभी तो बोल देते हैं तो हमारा खानदानी काम है, ये तो हमारा ब्लड में है। तो ऐसे वो बालक धीरे धीरे 5 वर्ष का हुआ तो उस मछुआरे ने उसको मछली पकड़ने भेजना स्टार्ट कर दिया। एक दिन वो बालक गया और मछली पकड़ने लगा। मछली पकड़ते पकड़ते बहुत सारी मछलियां आई, उसने वो नाव में रखी, लेकिन उसको दया आ गई कि पानी से अलग होते ही मछली बेचारी तड़पने लगती है। तो क्योंकि उसके अंदर तो पहले योग साधना के ज्ञान था, उसने सारी मछलियों को वापस छोड़ दिया, और वापस छोड़ के वो घर खाली हाथ आ गए। मछुआरे ने पूछा कि मछलियां कहाँ हैं, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? उनका तो जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन ही मछली पकड़ना और बेचना और उसे धन कमाना था। खैर, अब ज्ञान का एक स्तर होता है, जो स्तर उस बालक का था वो स्तर मछुआरे का नहीं था, क्योंकि उसको पैदाइशी वो ज्ञान नहीं था। जैसे मैंने कहा कि संत तो चिताया आता है, उसको पहले से ही वो ज्ञान होता है, सिर्फ प्रकाशमान होना बाकी रहता है, जो किसी संत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो प्रकाशित होता है। ऐसे हनुमान जी को चाहे कितना ही ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनको जामवंत जी ने एक बार अनुभव कराया
क्या आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है? तब वो लंका लांग सके, तब उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। और मैली मुद्रिका मुख माही, जल्दी लांगे अचरज नाही। तो जो राम नाम के नाम की मुद्रिका उन्होंने अपने मुख में रखी थी, उसको उससे उनको कॉन्फिडेंस था और जामवंती ने उनको ज्ञान दे दिया था। खैर अपने प्रकरण पे आते हैं। तो बालक को मछुआरे ने काफी बुरा भला कहा, तो उसको सहन नहीं हुआ, वो सब छोड़ छाड़ के वहां से चल दिया। वो अज्ञातवास में चला गया। उसने अखंड समय तक तपस्या की। तपस्या करते 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 जब बहुत समय बीता और वो बद्रिका आश्रम में रहने लगे। बद्रिका आश्रम में उधर दत्तात्रेय महाराज, जो बद्रिका आश्रम आया जाया करते थे, दत्तात्रेय जी भगवान का स्वरूप हैं, जो कि सती अनसुईया और अत्रि मुनि की संतान है। उन्होंने इस बालक को देखा, उसकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनको जगाया कि बताओ कि तुम क्या, किस लिए तपस्या करते हो, तुम क्या चाहते हो? बोले कि मुझे तो खुद ही नहीं मालूम है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा प्रकाश क्या है, मैं क्यों जन्मा हूँ। वही जो हम सब की बात है, हम क्यों आए हैं? खाना, नहाना, पचाना, घूमना फिरना, इस सब के लिए तो आए नहीं है। अगर मानव का, एक तो आपको मानव का जन्म मिला है, दूसरा वो भारतवर्ष में मिला है, आप पे तो डबल अनुकंपा है। अब यही मानव का जन्म आपको किसी वेस्टर्न कल्चर में मिलता तो वहां तो प्रेम भी मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, और हमारे यहाँ प्रेम भी दिल से होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ चोट ज्यादा लगती है, क्योंकि वो तो दिल से करके निकल लेते हैं, और हमारे यहाँ दिल पे लोग लेके दर्द हो जाता है, फिर ये हो जाता है क्यों हुआ, फलाना हुआ, छोटा क्यों, बताया क्यों। तो प्रेम का भी अपना एक आधार है। तो उस बालक को दत्तात्रेय जी ने सारा ज्ञान कराया, और सारा ज्ञान करा के उसको उसके जन्म की कथा सुनाई। चूंकि वो बालक मछली के पेट में था, इसलिए उसके दो नाम रखे गए। पहला नाम योगी मत्स्येंद्रनाथ और दूसरा नाम मच्छेंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ इसलिए कि वो मत्स्य के गर्भ से पैदा हुए थे, और मच्छेंद्रनाथ इसलिए कि वो मछुआरे के घर पले बढ़े थे। दोनों नामों से आज भी लोग उनको जानते हैं। और उन्होंने कहा कि आपका जो जन्म है वो संसार में अमूल चूक परिवर्तन के लिए हुआ है। तो आप एक संप्रदाय, अब जो मैं शुरू में कह रहा था, अब बात शुरू हो गई संप्रदायों के। एक संप्रदाय जो कि संसार में कभी जिसका अस्तित्व नहीं मिटेगा, आपको वो संप्रदाय की स्थापना करनी है, जो स्वयं शंकर जी से चलता है। क्योंकि शंकर वर्ण से मत्स्येंद्रनाथ जी का जन्म हुआ था, मच्छेंद्रनाथ जी का जन्म हुआ था। अब शंकर जी का वरदान था, शंकर जी का अंश था, तो इसलिए उनमें शक्तियां भी असीम थी। ठीक है, वो तो उनका वरदान लेकर चले गए। घूमते फिरते एक दिन, तो घूमना, देखो योगी और जोगी ठहरा हो, पानी कभी ठहरता नहीं है, और पानी का स्वभाव जैसा ही साधु का स्वभाव है। साधु भी कभी एक जगह ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। जोगी और पानी अगर एक जगह ठहरेंगे तो खराब हो जाएंगे। अपवाद हर जगह है, अनलेस वो किसी पवित्र नदी का जल ना हो। वैसे तो पवित्र नदी भी ऐसी कोई नहीं है जो निरंतर प्रवाह मानना हो, किसी ना किसी स्रोत से ना निकली हो। अगर आप स्रोत से निकली हुई होती है तो इसका मतलब उसके पास ज्ञान का स्रोत है, जो हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान का स्रोत, मान लें गुरु का स्रोत होना आपके जीवन में बहुत अनिवार्य है। मैं इस बात पे इसलिए बहुत ज्यादा बल देता हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैंने भी सब कुछ देखा, पाया, इतना इतना सब कुछ किया, इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, नौकरी कर ली, मालिक बन लिए, सब कुछ हो लिया, उसके बाद भी जब गुरु मंत्र का और गुरु का जो प्रकाश और हुआ, और वो प्रकाश आपका तभी होगा जब साचन भक्ति करे बहु काला। ये नहीं कि महाराज जी आपने तो मंत्र दिया था, 2 साल बाद ही आपके खड़े हो गए। आपको नियम पूर्वक पालन करना पड़ेगा, और कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं आपके प्रारब्ध कटने में। और प्रारब्ध कटने में, क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और ये बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। तो उस बालक का जब मत्स्येंद्रनाथ जी कुछ कहा, वो घूमते फिरते एक बंगाल के राज्य में एक दाम्पत्य के यहाँ पहुंचे, जिनका पत्नी का नाम सरस्वती था। उन्होंने कहा माता भिक्षाम देही, भिक्षा से इस जोगी, देखो पहले जो वर्ड चलता था वो जोगी ही था। समय के कालांतर के अनुसार, वक्त की मांग के अनुसार धीरे धीरे इसको योगी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। बदलाव, जैसे कि कोई कुछ बोल देता है तो फिर उसको एक धारा चल जाती है। अब पांडवों को ही बोलते हैं तो वो भरत वंशी थे, लेकिन उससे पहले भी तो वंश था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुष्यंत वंशी थे। भरत के पिता तो दुष्यंत थे। अब दुष्यंत वंश कोई नहीं कहता है, भरत वंशी।
आर्यपुत्र, जम्बूद्वीपे, आर्यव्रते, भरतखंडे की बात होती है। ऐसे ऐसे कालांतर के चलते चलते वो सारी चीजें भी आपको फिर प्रभावित करती चली जाती हैं। खैर, मत्स्येंद्रनाथ जी ने उनसे भिक्षा मांगी तो वो बड़े उदास मन से बाहर भिक्षा लेके आई। उन्होंने पूछा कि माता आपको कोई कष्ट है? बोले कि हाँ प्रभु। पहले तो उन्होंने ना नुकड़ के कोई बात नहीं कि अब जगह जगह बताने से, देखो अपना दुख भी आप वहां बताइए जहाँ कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, आपकी भावनाओं को समझे। आप हर जगह गाते फिरेंगे, आप हर किसी को बताते फिरेंगे, उसका कोई मोल नहीं है। लोग फिर आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपके जाते आपके पीठ पीछे हंसेंगे जो आपके सामने रो रहे थे। तो कहिए उससे जो सुने दिल से और कहे ना किसी से, अपने पास ही रखे। ऐसे ही माता के बड़े साधु के आग्रह करने पर माता ने बताया कि उनको कोई संतान नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी थे, साधु स्वभाव था, शक्ति संपन्न थे ही पहले से, योग और विद्या का सब जानते थे। उन्होंने अपनी झोली से जरा सी भस्म निकाली और माता को दे दी कि माता आप इसको ग्रहण करिएगा और इसको आपको संतान की एक अत्यंत प्रयागवान, अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। वो भस्म लेके माता ने अपने पास रख ली, जोगी वहां से चले गए। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई अजनबी आदमी हमको कोई चीज बता दे या कोई कुछ चीज दे दे तो हमको जल्दी से विश्वास तो होता नहीं। अब वही बात आ गई हमारी ईगो की। मैं सारे प्रसंग, अगर एक सत्संग का सत्र करता हूं तो हर प्रसंग को एक तरीके से जोड़ने का प्रयास करता हूं, चूंकि हमारी ईगो जनरली किसी पे विश्वास करने से हमें रोकती है और हमें वो आईना दिखाती है कि हर व्यक्ति एक जैसा है। अगर आप मेरे ही जीवन से बात करें तो मैं तो कहता हूं कि मेरा तो हर बार फायदा उठाया गया, हर बार मिसयूज हुआ, लेकिन क्या मैंने विश्वास करना बंद कर दिया? नहीं। आप तब तक करते रहिए जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। अच्छाई की कोई उम्र नहीं होती है, अच्छाई की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप अच्छाई करते चलिए। दुख और बुराई की एक उम्र होती है जो एक समय के बाद मर जाती है, लेकिन सत्यता और अच्छाई कभी नहीं मरती। इफ यू आर कंटिन्यूअस इन योर प्रोसेस, in your journey, then it will not dead ever. It can be pressurized sometimes, but it cannot dead. तो माता ने वो भस्म के लिए बड़ी बूढ़ियों से पूछा, गांव में कहा कि देखो ऐसे ऐसे कोई साधु आए थे, भस्म दे गए, अब इसका मैं क्या करूं? सबने कहा कि पागल है क्या, ऐसे कोई संतानें होती होंगी? तो उन्होंने, माता ने डर के, लोगों ने उनको डरा दिया, तो डर के हमारे वो भस्म फेंक दी और वहां पे लोग धीरे धीरे कूड़ा गोबर सब इकट्ठा करने लग गए। समय की बात है कि 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष के बाद महाराज फिर उसी गांव में आए और उसी के यहाँ फिर भिक्षा मांगने गए। उन्होंने कहा कि माता अपने पुत्र से मिलाओगी नहीं? अब माता ने कहा कि पुत्र तो महाराज कोई हुआ ही नहीं। अब महाराज ने कहा कि अगर हम किसी को कोई भस्म दें और वो शक्ति संपन्न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी शक्ति बेकार जाए। उन्होंने कहा, जब थोड़ा सा साधु ने कड़े लहजे में कहा तो माता ने सारी बात कह सुनाई। तो उन्होंने आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, तन्मन रंजन, तन्मन रंजन नारायण, आप जहां भी हो प्रकट हो। तो उसी गोबर के ढेर से 12 वर्ष का एक बालक प्रकट होके गुरु के पास आ गया। बोले, कहो माई, आपने कहा था कि कोई बालक नहीं है। अब माई बड़ी शर्मसार हुई, उनको इस बात का अंदाजा तक नहीं था। अब गोबर के ढेर से भी कोई बालक पैदा हो सकता है, ये भी अपने आप में अतिशयोक्ति थी। अब मैं आपको पहले भी ये बात बता रहा था, अगर आपका जन्म काम वासना से हुआ है तो आपके जीवन में सुख दुख का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, आपके पाप और पुण्य की वजह से। अगर आपका जन्म दिव्य शक्ति ध्रुव स्वरूप से हुआ, उसमें भी आपके सुख दुख पुण्य पाप तो आएंगे ही, लेकिन आपके जीवन की प्रखरता और आपके जीवन का सार बाकी लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए उदाहरण बन के रहता है इस संसार में। जैसे काकभूषण जी कथा सुनाते थे गरुड़ जी को, और वो पूछते थे कि इतने टाइम के बाद भी, इतने कालांतर के बाद भी आपने कौवे का शरीर क्यों नहीं त्यागा? उन्होंने कहा कि इसी शरीर से तो मुझे भगवान का नाम मिला है। जब जब प्रभु जन्म लेते हैं मैं इसी शरीर से उनसे मिलने जाता हूँ, उन्हीं के साथ रोटी खाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, और तब उनका बाल्यकाल बीत जाता है तो वापस आके फिर यहाँ तपस्या में लीन हो जाता हूँ। तो बोले कि आपने कितनी बार प्रभु के दर्शन किए? कि उन्होंने कहा कि हमने 11 बार
प्रभु राम के दर्शन किए हैं और 18 बार हमने महाभारत देखी है। बोले कैसे? क्योंकि मेरे जीवन के रहते रहते 11 बार रामायण हो चुकी है और माने 11 त्रेता युग बीत चुके हैं और 18 आपके द्वापर युग बीत चुके हैं। बाकी सारे युग भी उसके साथ साथ चल ही रहे हैं। तो इसलिए युग तो परिवर्तनशील है, लेकिन आपका कोई जीव इतने वर्ष और इतने कालांतर तक जीवित रह सकता है। आपके सोच के भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की सबकी उम्र निर्धारित है। अगर कुछ नहीं मरता तो अविनाशी, अखंडानंद, सच्चिदानंद सिर्फ कृष्ण है। उसके अलावा सब कुछ मरणशील है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। नूपुर वादे पग चींटी के तो भी साहिब सुनता है, उसकी तो इतनी गरिमा है। आप किससे छुप के काम कर रहे हो कि कोई देख नहीं रहा है? आपको सब देख रहा है, आपका हर समय, हर चीज, हर प्रकरण आपका नोटिस हो रहा है। इसलिए कभी ये तो बात सोचो ही नहीं कि कोई देख नहीं रहा है। और आप किस ज्ञान, किस स्तर, किस वैराग्य पर पहुंचे हो, ये पता आपको कौन बताएगा? आपका एकांत। अगर आपका एकांत शुद्ध है तो समझ लेना कि आप में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। आप में संघ का, सत्संगी का, साधु का, आप में अगर कोई प्रादुर्भाव हुआ है तो आप उसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक अथवा निरर्थक बना सकते हैं। अब चुनना आपको है कि आपको किस तरफ जाना। साधु ने, मथेंद्र जी ने आवाज लगाई तो 12 वर्ष का बालक गोबर में से निकल के बाहर आया। अब जो बालक 12 वर्ष गोबर में रहा हो, भले वो साधना से था, लेकिन देखो जीव है, वो दर्द सबको होता है। और जब दर्द सबको होता है तो फिर मन से आवाज भी निकलती है। जब पीड़ा से मन फटता है और बुनने वाला कोई ना हो, जब पीड़ा से मन फटता है और बुनने वाला कोई ना हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई ना हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ से अंदर सिमटा हो, जब दर्द शब्द में ढलकर भी यूं कंठ से अंकर सिमटा हो, जब लब कहने को आतुर हूं और कोई सुनने वाला ना हो, तब मन की पीड़ा आंखों के राहों से बाहर चलती है। तब मन की पीड़ा आंखों की राहों से बाहर चलती है। मैं हल्का होता रहता हूं और दुनिया का कायर कहती रहती है। जब पीड़ा से मन फटता है और बुनने वाला कोई ना हो, जब दिल के टुकड़े बिखरे हों और चुनने वाला कोई ना हो। आप समझ सकते हैं इनमें कितना मर्म है। ये सब जब मत्स्येंद्र नाथ जी ने उस बालक के मुख से सुने तो उस बालक का उसी समय नामांकरण कर दिया गोरक्षक। आगे चलकर उसी बालक का नाम गोरखनाथ के नाम से जाना गया। अब इधर मच्छेंद्र अभी नाथ संप्रदाय की स्थापना के एक प्रारूप, एक जमीन तैयार हो ही रही थी कि बालक का जन्म हुआ। माता ने कहा कि उस बालक को अब उनके पास छोड़ दें, लेकिन गुरुजी अब नहीं माने कि तब हमने आपको दिया था, तब आप उसकी केयर ना कर सकी, तो अब क्या करेंगे उसका करके? आप कैसे संभाल पाएंगे? देखो, यहाँ मैं आपको फिर जोड़ता चलूं कि परमात्मा को पाने के 3 ही रास्ते हैं। जब आपको परमात्मा की छवि का दर्शन स्वप्न में होता है, वो एक आम भाषा है, ठीक है, स्वप्न में हो सकता है, एक झांकी हो गई। परमात्मा के पाने के 3 रास्ते। पहला रास्ता, परमात्मा का झांकी आपको स्वप्न में हुई है, वो आम बात है। दूसरा, परमात्मा का अनुभव या परमात्मा के दर्शन आपको मूर्ति अथवा मंदिर में हुए हैं, ये मध्यम बात है। ये अपने आप में स्वाभाविक घटना घटती नहीं है, अगर घटी है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तीसरी बात है, अगर आपको परमात्मा के दर्शन किसी संत में और किसी साधु में होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी परोक्ष रूप हो और अपरोक्ष रूप हो, वो भी एक अपने आप में एक सवाल है। परोक्ष रूप से मतलब वेदांत और द्वैत से आता है, खैर वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। बट गुरु गोरखनाथ जी को कुछ मालूम नहीं है, उनके माता पिता कौन है उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका भगवान कौन है, उनका इष्ट कौन है, उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक चीज और मैं जोड़ता चलूं, तो बहुत से लोगों के मन में इस तरह की शंका रहती है कि हम अपना इष्ट किसको माने। देखो, जब आप पैदा होते हो किसी भी परिवार में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कल्चर में, तब आपके पास चॉइस नहीं है। यू डू नॉट हैव द चॉइस वेयर यू विल बॉर्न, बट यू हैव द चॉइस
टू whom you will choose your east। आपका जो ग्राम का देवता है, आपका जो कुल का देवता है, वो आपको आपकी विरासत में मिला है। आपके पूर्वजों ने, आपको पुरखों ने बताया कि ये आपके पितृ हैं, ये आपका गांव का देवता है, ये आपका खेड़े का देवता, उसमें आप चुन नहीं सकते। बिकॉज आपके पूर्व जन्म के कारण ही, पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के फल स्वरूप ही, अगर आपको चांडाल के घर में जन्म मिला है, आपको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, आपको अरबपति के यहाँ जन्म मिला है, आपको रोडपति के यहाँ जन्म मिला है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। इसलिए आप ये तो बात छोड़ ही दीजिए कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, एक एक शब्द नूपुर बाजे पग चीटी के तो भी साहिब सुनता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो इतनी छोटी से छोटी गतिविधि भी आपकी नोट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दबाव में आकर अपना जीवन जीना छोड़ दें। आप जिए, आप सत्पंथ मार्ग पे जिए, आप किसी का मिसयूज मत करिए। आप बहुत लंबे समय तक किसी के साथ स्वार्थवश बने रहे, जब आपका स्वार्थ पूरा हो गया तब आप निकल लिए उस पर आरोप लगा के कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। देखो, हमारे यहाँ जो संत होगा वो आपसे तन मन धन सबसे आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि संत को ना तो शारीरिक दर्शन से कोई मतलब है, ना आपके मानसिक दर्शन से कोई मतलब है। उसका तो प्रेम है, और प्रेम सब बाउंड्रियों से परे है। प्रेम के अंदर कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। प्रेम है, प्रेम अगाध है। प्रेम तो एक उड़ते हुए पंछी की तरह है, जिसके लिए ना कोई आकाश की सीमा है, ना कोई समुद्र की सीमा है, ना कोई सरहद की सीमा है। अगर आपको कोई तन से, मन से, धन से लगा के रखता है, कोई भी गुरु, शिष्य, कोई आत्मीय, तो वहां पे आपका आत्मीयता का रिश्ता है। आप में वहां ये नहीं कि आपसे कोई संबंध बना लिए फिजिकल। इस फिजिकल का मोल ही क्या है? ये कितने दिन है आपका फिजिकल? कुछ मतलब नहीं है इसका। मेरे से अगर कोई कहे कि हम आपके सच्चे सौहार्द हैं और हमें आपसे शारीरिक संबंध या फलाना संबंध या कोई भी संबंध बनाना है, तो मुझे पता है कि वो आत्मीयता का रिश्ता है, क्योंकि मेरा ज्ञान का चक्षु उस लेवल तक है। या किसी भी व्यक्ति का, अगर मेरा ना भी हो तो किसी व्यक्ति का है, तो वो वही सोचेगा। आप 5वीं क्लास से नर्सरी क्लास के बच्चे को 10वीं का या 12वीं का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। तो चेतना आपकी गलत जगह अगर बह जाए तो आपको पूरे जन्म दुख होता है। लेकिन फिर भी आप उस परमात्मा पे विश्वास रखिए, और उस व्यक्ति विशेष पर भी, उस जीव पर भी, उस आत्मा पर भी विश्वास रखिए कि कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में भी या आपके जीवन में, तो कोई दुखी होने उसकी बात नहीं है, क्योंकि जीवन कालांतर से चलता रहता है। और जो आपका सौहार्द है, आपका प्रेमी, आपका सच्चा हितैषी है, आज नहीं तो कल प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है, दुनिया गोल है, घूम फिर के वो आप ही के पास आ जाएगा। और इसमें क्योंकि आप सच्चे हो, अगर आपका प्रेम सच्चा है, झूठ उसने बोला है, प्रकरण उसने किया है, इस्तेमाल उसने किया है, फिर भी आप उसको नादान समझिए, और आप ये बस सिर्फ इतना मान लीजिए कि उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है अथवा कर रही है। तो अगर, लेकिन आपको तो है ना, आप तो सच्चे थे ना, तो आपके मन में तो कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए, और वो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्रेम किया है, और प्रेम सामने वाला एक्सेप्ट करे ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक दिन उसको एहसास होगा, वो फिर आपके पास जरूर आएगा लौट के। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम, अगर 0.1% लोग भी नहीं है जो आपको आत्मीयता के स्तर पे प्यार करते हैं, बिना आपका शरीर, जात, वर्ण, कुल, धर्म देखे हुए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको हृदय से लगा के रखते हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस आप ये सोचते रहते हैं। वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा कोई व्यापार का मामला नहीं है, ये प्यार का मामला है। और प्यार आपको, वैसे मैंने कहा कि सोलमेट, और वो सोलमेट आपका कोई व्यक्ति विशेष होगा, कोई शारीरिक स्तर पे होगा, मानसिक पे होगा, कोई जरूरी नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, कुत्ते से भी, बिल्ली से भी, पक्षी से भी। हमारे धर्म में, सनातन धर्म की अगर बात करें तो इतना तक है कि पक्षियों तक को सम्मान दिया है। खुद देवता, अगर किसी भी देवता को उठा के देख लीजिए, उनका वाहन आपको जानवर, पक्षी, पशु ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबको समान माना है। अगर पशु पक्षी प्रेम करने के लायक हैं, तो एक व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता? उसको आप शारीरिक स्तर पर क्यों देख रहे हैं? आप उसकी चेतना को देखिए, चेतना से प्रेम होता है। अब बात आती है वो मच्छेंद्र नाथ जी की। वो गुरु गोरखनाथ जी को अपने साथ ले गए और उन्होंने उनको सारी ध्यान, योग, प्रतिष्ठा सिखाई। गुरु गोरखनाथ का जो चरित्र है,
उसको कोई भी बखान कर सकता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना विशाल है कि जैसे आप समुद्र से कोई मोती चुन के ले आए हो, उससे भी ज्यादा कठिन काम है। इतना विशाल व्यक्तित्व। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ही सब कुछ माना और गुरु ने भी उन्हीं को सब कुछ माना। कभी उन्होंने किसी भगवान के बारे में नहीं सोचा, माता पिता के बारे में नहीं सोचा, घर बार के बारे में नहीं सोचा। पर एक बार उन्होंने कह दिया हम आपके गुरु हैं और अब आपको हमारे साथ ही जीवन रहना। तो उनकी अटूट इतनी श्रद्धा थी। और जब आप श्रद्धा रखेंगे तो तभी आपका गुरु मतलब का समर्पण का सवाल है। ये नहीं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो फिजिकल होना चाहते थे, वो मेंटल होना चाहते थे, इसका कोई मोल नहीं है। ये तो सिर्फ बेकार की बातें हैं जो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है। आपकी चेतना जिस दिन जगेगी आपको खुद एहसास होगा कि आप उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो जो व्यक्ति आपको तन मन धन से सबसे ज्यादा चाहता है और जिसकी आपकी उसको यहाँ तक लगता है कि आप उसके जीवन भर की कमाई हो। खैर, गुरु गोरखनाथ जी का चरित्र पे आते हैं तो उनका तो बहुत विशाल चरित्र है। उन्होंने अपने अपने जीवन में बहुत काम किए। उन्होंने फिर नाथ संप्रदाय को विस्तार दिया। तो मत्स्येंद्र नाथ जी के वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनमें एनर्जी और शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ जी को कई बार उनकी चिंता होती थी। इसी शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बोला कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें 12 वर्ष के लिए भेजता हूं, तपस्या करने जाइए हिमालय पर। अब गुरु की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा हो और शिष्य ना माने, उसमें भी फिर कोई सवाल हो तो फिर सवाल है तो समर्पण नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तपस्या करने चले गए। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, वापस आए। वापस जाके एक और योगी उनकी गुफा के बाहर था। गुफा के बाहर उन्होंने कहा कि हमें गुरु जी से मिलना है। उन्होंने बोला कि आप गुरु से नहीं मिल सकते। अब क्रोधी हुए, उन्होंने उसको धक्का मारा, अंदर के देखा कोई भी नहीं था, गुरु जी वहां थे ही नहीं। अब उन्होंने बाहर आके योगी से पूछा। योगी ने बताया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने मेरा अपमान किया है, मैंने आपको पहले ही मना किया था। अब ढूंढते ढूंढते अलख जगाते हुए अलख निरंजन तन मन जोगी, अलख निरंजन ये गोरखनाथ जी से ही आया। अलख निरंजन, अलख मतलब संसार और निरंजन मतलब निरंग, बेरंग, जिसका कोई रंग नहीं है। निरंजन जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो सिर्फ परमात्मा के सूक्ष्म रूप को परमात्मा ही देख सकता है, उसका संसार का कोई अस्तित्व है नहीं, जो रंगहीन है, जिसमें कोई सुख है ही नहीं। वहां अब गोरखनाथ जी इस बात को कह रहे हैं तो यूं ही तो नहीं कह रहे हैं, और ये बात पे कोई मैं बोल रहा हूँ, ये भी कोई यूं ही नहीं है। इस बात पे भी कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 25 से 30 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, सब में अलख निरंजन की बात आती है। खैर, वो ढूंढते हुए मत्स्येंद्र नाथ जी के पास पहुंचे। उनको बंगाल में एक प्रांत में मिले और वहां पे उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि अभी आपकी चेतना स्थिर नहीं हुई है, अतः आपने उस योगी का अपमान किया है। और योगी का अपमान क्या किया था उन्होंने? सिर्फ मस्तिष्क में उस विधि से, उस ज्ञान योग पद्धति जिसको हम आज के दिन में टेलीपैथी या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कहीं कहीं, जिसको न्यूमरोलॉजी से भी जाना जाता है, उस पद्धति से उन्होंने उसके मस्तिष्क में झांक लिया था कि गुरुजी कहाँ हैं, और उसे झांक से उसी एड्रेस पर वहां पहुंच गए। लेकिन गुरु सब जानते थे। गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा ऐसा करके आए हो, अतः आपने जो 12 वर्ष की तपस्या की थी और उसका जो फल स्वरूप आपको जो ज्ञान हुआ, उसका आपने मिसयूज किया है। ये पद्धति आपको यूज करने की जरूरत नहीं थी। आप सांत्वना रखते, उस प्यार से पूछते, लेकिन आपने क्रोध किया और उस पद्धति का इस्तेमाल करके आप यहाँ पहुंचे। तो अतः अभी आप उस सक्षम नहीं हुए हो, आपको पुनः 12 वर्ष के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। अब गुरु गोरखनाथ बोले कि महाराज, अगर आप 12 वर्ष क्या 12,000 वर्ष भी कर लूंगा मैं, लेकिन अगर इसका कोई शॉर्टकट माध्यम है, ताकि क्योंकि मैं आपसे बहुत अलग नहीं रह सकता हूँ, आप मेरी आत्मा हो। ऐसे गुरु की आत्मा भी गोरखनाथ थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 7 साल की जगह 14 साल कर लो, लेकिन वो थोड़ी सी कठिन होगी। आप सिर्फ अपने पंजों की 2 उंगलियों पे ही बैठे रहेंगे 7 वर्ष तक। इतनी कठोर तपस्या कर सके तो 7 वर्ष में ठीक है। वो पुणे गए, पुणे जाके उन्होंने कठोर ऐसे ऐसे आसन दिए जिसको आगे जाके हमारे यहाँ योग में जोड़ा गया। जितने भी सारे आसन हैं ये गोरखनाथ जी के आसन से ही आए हैं। फिर पतंजलि सूत्र में आए, फिर सब ऐसे होते चले गए। तो वहां से नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। अब अगर जैसे हम देखो तो पहले हम बद्रिकाश्रम बोलते थे, उसके बाद आश्रमों का विधान हुआ तो सब में नाथ लगता चला गया। बद्रिकाश्रम को बद्रीनाथ कहने लग गए, जगन्नाथपुरी को जगन्नाथ कहने लग गए, द्वारिकापुरी को द्वारिका नाथ कहने लग गए, और अमर को अमरनाथ कहने लग गए। ऐसे फिर जहां जहां नाथ संप्रदाय का विस्तार हुआ वहां पे फिर नाथ संप्रदाय की पद्धति चलती चली गई। वो इतनी कठोर पद्धति थी क्या पद्धति है
अभी भी हमारे यहाँ जो नाथ संप्रदाय है वो आपका वही अलख निरंजन और तनमन जोगी के काम करता है, जो कि सिर्फ एक ऐसा संप्रदाय है जो धर्म के लिए जीता है। आप बहुत ज्यादा इसका विचार प्रसार नहीं देखेंगे। आप किसी जोगी को बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे जिसके कान फटे हों, उसे 2 कुंडल पड़े हों। समझ लेना कि वो नाथ संप्रदाय से वो आपको यदा कदा ही ढूंढने मिलेगा। और दूसरी उसकी बहुत बड़ी निशानी है, अगर आप बिल्कुल परम जोगी है और उस साधना को प्रतीत करता है तो उसमें उसके साथ एक काला कुत्ता होगा और एक बड़ा चिमटा होगा। बड़ा चिमटा उनकी शक्ति का प्रतीक है और काला कुत्ता जीव से प्रेम करने का प्रतीक है। और उनके जो संप्रदाय है वो ऐसे ही, गुरु जब आपको नाम देता है, जैसे गोरखनाथ जी को दिया, तो उनका फिर आप गुरु के हो जाते हो। आप नहीं रहते हो। जागत तुम ही, जानत तुम ही हो जाए, ऐसी कृपा करी तुम मुंह पे गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं अगर आपको एक बार जान लिया तो फिर तो मैं आप ही हो गया ना। वो शंकराचार्य वाली बात। और शंकराचार्य के बाद ये पहला संप्रदाय था जो धीरे धीरे जन्म ले रहा था संप्रदायों के रूप में। इसके बाद फिर बहुत सारे संप्रदायों ने धीरे धीरे जन्म लिया और उन संप्रदाय में चलता चला गया कि भाई कितने संप्रदाय बने, आगे फिर कितने नाथ बने, 9 नाथ बने, जिनमें से गोरक्षक नाथ गोरखनाथ जी को कहते हैं, फिर गहनीनाथ, जालंधर नाथ, कृष्णपाद नाथ, भत्रीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, जिनको नागार्जुन, और बाद में चरपटनाथ। नागार्जुन का एक अपने आप में विश्लेषण आता है। इसी में से जो भर्तरीनाथ की बात हो रही है, भर्तरीनाथ तो एक राजा थे, सम्राट थे अटल पृथ्वी के, फिर भी वो नाथ संप्रदाय से जुड़े। क्यों? क्योंकि उनका कोई धर्म में कोई विश्वास नहीं था। वो इन सब चीजों को ऐसे आडंबर मानते थे। लेकिन जब तक आप पर खुद पर नहीं बीतती, आप ये बात मानने को तैयार नहीं होती। जब आप खुद महसूस कर लेते हो तब आपको लगता है कि यही सत्य है। और यही बात मैं बार बार, हजारों बार जीवन के मरते दम तक कहूंगा कि अगर आपने अनुभव कर लिया है तभी आप मानेंगे। इसलिए आप अपने अंदर की चेतना को स्वयं अनुभव करिए और उस अनुभव के माध्यम से जो निकल के आता है आप उसी मार्ग पर चलिए। मैं नहीं कहता किसी के बताए चलिए, लेकिन अब हमें उन रास्तों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके कदमों के निशान मिल गए हैं। आप स्वयं करने चलेंगे सब कुछ, तो आपके पास इतना समय नहीं है। पहले अगर गोरखनाथ जी की बात करते थे तो गोरखनाथ जी लगभग 400 वर्ष तक जीवित रहे। हर नाथ संप्रदाय में जितने भी नाथ हुए सबका जीवन 200 साल से 400 साल के बीच में माना गया है। अब आपके पास इतना समय है, और उसमें भी उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ ने शिव जी की प्रकरणता और उनके प्रभाव से वो सब स्थापित किया था। और शिव जी जो 86,000 वर्ष की समाधि एक एक बार में लगाते हैं, क्या हम में वो ताकत है? अगर नहीं है तो बिलसिए खसम को कमायो। ये सीधा सीधा संत कहता है, अगर आपके खसम ने आपके लिए कमा के रखा है, अगर आपके गुरु ने आपके लिए कमा के रखा है, तो आपको नया करने की जरूरत नहीं है। नया करने का मतलब यह है कि आप सूर्य को आप अपने एक छोटे से दीपक से बराबर में दिखा रहे हैं कि देखो मेरे अंदर भी ज्ञान है। और ऐसे हजारों करोड़ों अरबों आप दीपक भी जला देंगे तब भी सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य निरंतर प्रकाशमान है। और यहाँ पे सूर्य की भूमिका भी इसलिए आ जाती है, एक तरीके से सूर्य पुत्र भी कहा गया है गोरखनाथ जी को। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक जो उनका पोषण हुआ सूर्य भगवान ने ही किया। खैर, इतने ज्यादा संप्रदाय, फिर 9 संप्रदाय आते हैं। 9 संप्रदाय में से जब वो अलग अलग जगह भिक्षा मांगने जाते थे तो गोरखनाथ जी एक दिन एक गांव में पहुंचे। संयोगवश समय निरंतर चलता रहता है, निरंतर प्रवाहवान है। समय के लिए सब रुकते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ऐसे ही वो गति भी चलती चली गई। नाथों संप्रदायों का एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया। अलग अलग नाथ हुए। उसमें से एक भर्तरीनाथ पे मैं पहले छोटी सी कथा बता देता हूँ। भर्तरीनाथ जो बहुत सम्राट थे, वो नाथ कैसे बने? वो मानते तो किसी को थे नहीं, ईगो। अब यहाँ पे बात आ जाती है, हमारी ईगो ही हमको रोकती है कि नहीं सब आडंबर है। लेकिन सब आडंबर नहीं है, कुछ आडंबर है, कुछ सत्य है, और सत्य के आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। और सत्य के आधार पर जब टिका हुआ है, उसका उदाहरण इस संप्रदाय में भर्तरीनाथ से मिलता है। भर्तरीनाथ अपने प्रिय मित्र से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनको उससे अधिक कोई प्यारा नहीं था। साधु जब आते जाते थे तो उनके दरबार में एक दिन उनको एक फल दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको, जो उस फल को खाएगा वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और उसके अंदर असीम शक्ति होगी। अब राजा भर्तरी तो अपने किसी मित्र से बहुत प्रेम करते थे। और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी ये सोचते हो कि उसका पोषण हो। मुझको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जिसको इस बात की जागृति हो गई है
तो वो हमेशा ये ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा जी कर करूँगा भी क्या, देखो मेरा एक मित्र है, मुझे उससे प्यार है, ये फल मैं उसको दे देता हूँ। अब राजा भर्तरी ने वो फल उसको दे दिया, लेकिन वो मित्र राजा भर्तरी से वैसा प्रेम नहीं करता था जैसा राजा भर्तरी अपने मित्र उस मित्र से करते थे। वो किसी वैश्या से प्रेम करता था। अब उसने सोचा कि अगर मैं वैश्या को ये फल खिला दूंगा तो वो हमेशा उसका यौवन ऐसा ही बना रहेगा, सब कुछ सदा समय ठहर जाएगा और मैं ऐसे ही भोगता रहूंगा। लेकिन समय किसके लिए ठहरा है? समय ही प्रभु है, जो किसी के लिए नहीं ठहरा है। समय निरंतर चलायमान है। अब वो जो वैश्या ने वो फल देखा तो उसने उठा के रख लिया कि ठीक है। वैश्या राजभक्त थी, उसने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, क्या मैं लंबा जीकर करूंगी। उसने सोचा कि हमारे जो महाराज हैं बड़े पुण्यशाली हैं, उनको ये फल दे देती हूँ, उनको यौवन बना रहेगा तो लाखों करोड़ों जीवों का भला होगा। अब वैश्या भेष बदल कर राज दरबार में गई और उसने वो फल राजा को दे दिया, भर्तरी राजा को। भर्तरी राजा ने वो फल पहचान लिया, बोले तुम्हारे पास कैसे आया? बोले कि ऐसे ऐसे उसने दिया। उसने पूछा ऐसे ऐसे आया। अब उसने जब वो सारी घटना राजा भर्तरी ने सुनी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैं जिससे जिस प्रेम करता हूँ वो किसी और से करता है अथवा करती है, और वो किसी और से करता है। ये संसार कुछ नहीं है, निरंजन अथवा रंग ही है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। कोई किसी पे विश्वास करें किस पे ना करें, अब यहाँ पे ये प्रकरण सिद्ध हो जाता है। राजा भर्तरी ने उसी समय सारा संसार छोड़ दिया और वो नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेकर भर्तरी नाथ के एक संप्रदाय के मुख्य गुरु के रूप में जाने लगे। इधर दूसरी तरफ समय चल रहा था और समय चलते चलते महाराज गोरखनाथ एक गांव में पहुंचते हैं। राजस्थान के वो चूरू जिले के ददरेवा नामक एक गांव है। ददरेवा गांव मान लो, ददरेवा बोल लो, या उसको गोगा मेडी के नाम से भी लोग जानते हैं, या फिर पीर के नाम से भी कुछ कुछ लोग जान लेते हैं। वहां पर चौहान वंश का उस समय बड़ा शासन था। पृथ्वीराज चौहान वंश के वो शासक थे। उसके बाद उनके जो शासक थे कुंवरपाल, उनके दो पुत्र थे, जेवर सिंह और घेवर सिंह। जेवर सिंह और घेवर सिंह की दो पत्नी, अलग अलग पत्नियां थीं, जिनमें एक का नाम बाछल था और एक का नाम काछल था। दोनों जुड़वा बहनें थीं। अब काछल और बाछल में वैसे तो बड़ा प्रेम था, लेकिन देखो जहां स्वार्थ की बात आती है वहां पे बड़े बड़े लोगों को अपना मतलब निकाल के जाते हुए देखा है। वो ये नहीं सोचते कि वो उनको भी एक दिन जाना है, वो क्यों छल कर रहे हैं। ये छोटी सी जिंदगी में छल कपट करके कुछ नहीं मिलता। वो दुखी भी देंगे भी और दुख सहेंगे भी। खैर वो प्रकरण दूसरी ओर जाता है तो माता जब वो उस बगीचे, जो चौहान वंश का एक बगीचा था, उस बगीचे में धूना रमा के धूनी रमाने लगे और तपस्या करने लगे, तो उनके साथ उस समय 80,000 कितने 80,000 उनके चेले चपाटे थे। चेले चपाटे गुरुजी को कभी, अब जाहिर सी बात है कि जिसके इतने चेले हों, मैं तो कहता हूं अगर एक भी हो और अगर गुरु भाव है तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो अपनी तपस्या मग्न रहते थे। रानी जो बाछल थी, जो जेवर सिंह की पत्नी थी, वो बड़ी संत प्रेमी थी, वो उनकी बहुत सेवा करती थी। ऐसे करते करते, थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड डाल देता हूँ उसको, करते करते वो बहुत सेवा करने लगी। और सेवा करते करते जब गुरुजी को एहसास हुआ कि ये महारानी रोज आती हैं, रोज हमारी सेवा करती हैं, अतः हम इनको कुछ देना चाहिए, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि आप कल सुबह नहा धोकर आइएगा, हम आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। अब वो ऐसे सुन के खुश होती हुई महल में चली गई। महल में जाने संयोग की बात है कि माता काछल, जो उनकी दूसरी बहन, जुड़वा बहन थी, उनको उन्होंने सारी बात बता दी खुशी के मारे। अब काछल के मन में कपट आ गया कि हम देखने में सेम हैं, तो क्यों ना मैं चली जाऊं कल सुबह। अब वो जो कल सुबह उनका कपड़ा लगता, उनका सा वेश बना के, रूप तो उनका वैसा था ही, वो चली गई। उन्होंने कहा कि अब देवी आप थोड़ा जल्दी आ गई हैं। मैंने सोचा, काछल जी बोलती हैं कि मैंने सोचा महाराज आप भूखे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। खैर कोई बात नहीं। अब 12 वर्ष की तपस्या की थी वहां गोरखनाथ जी ने। 12 वर्ष में दो जौ समझते हो, जौ के दाने, माने गेहूं की तरह एक बीज होता है, 2 जौ के दाने माता को दिए कि आपको 2 पुत्र होंगे। अब उन 2 पुत्र में वो दोनों पुत्र बड़े पराक्रमी होंगे। अब काछल माता उन 2 जौ के दानों को लेकर महल में वापस आ गए। इधर दूसरी जो उनकी बहन थी, जिन्होंने एक्चुअल में सेवा की थी, देखो आपकी सेवा कभी बेकार नहीं जाती। आप थोड़ी देर के लिए मन में संतोष कर लेते हो कि
कि हमने इसको बना दिया, ऐसा काट दिया, इसको बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन समय का पहिया ऐसा है, घूम के आप ही के पास आ जाता है। और फिर तो बात क्या थी, बाछल जी आई, उन्होंने कहा, अब गुरुजी वहाँ से सब कुछ जाने लगे, उन्होंने कहा चेलों को कि अब जो हमारा कार्य था पूरा हो गया। अब बाछल जब तक वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ना कोई गुरु था, ना कोई चेला था, और गुरुजी वहाँ से जा चुके थे। ये देखकर उनको बड़ा हैरानी हुई कि अब गुरुजी ने तो ऐसा कहा था। वहाँ के जो बाग के माली और मालिन थे, उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक और युवती बिल्कुल आपकी तरह आई थी सुबह, उन्होंने लिया। बाछल माता पूरा प्रकरण समझ गई। वो दौड़ती हुई, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे जोगी, जोगियों के पीछे पहुंची। अब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि हमने तो आपको सुबह वरदान दिया है, आप फिर हमारे पीछे क्यों आ रही है? बोले कि अब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी दूसरी बहन है, उसको मैंने बता दिया। अब गुरु गोरखनाथ समझ गए कि इसके साथ छल हुआ है। अब उनके जो चेले थे उन्होंने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत गलत बात है, ये कैसा योग आ गया है कि आप जो सत्कर्म कर रहा है, जिसने सेवा करी है, वो तो दुखी है, और जिसने कुछ नहीं किया वो छल से आपकी कृपा से उसको दो दो पुत्र प्राप्त होंगे, तो इनको भी कुछ करो। अब गुरु जो शिष्य होता है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने गुरु से पीछे होना कभी नहीं करता। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मेरे में तो इतनी शक्ति है नहीं, मैंने 12 वर्ष की अपनी तपस्या से 2 जौ के दाने स्पृष्ट किए थे, और वो मैंने इसकी बहन काचर को दे दिए। अतः मेरा वरदान खाली तो जाएगा नहीं, उसको 2 पुत्र होंगे। रहा सवाल अब माता बाछल का, तो मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दिया माता, आप यहाँ पे थोड़ा इंतजार करिए। वो अपनी योग शक्ति के माध्यम से पाताल लोक में गए। पाताल लोक में एक आत्मा बंदी बनी पड़ी थी। वो आत्मा कौन थी? ये आत्मा आपको जोड़ती है महाराज पांडवों के शासन से। जब कलयुग का प्रवेश होने वाला था, महाराज परीक्षित के सामने कलयुग नतमस्तक हुआ और उसने कहा कि महाराज आप मुझे कोई भी 5 जगह दे दीजिए, मैं उसी में रहूंगा, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने वो मदिरा, स्त्री संग और सोना और जुआ और हिंसा, इस तरह के 5 जगह उनको दे दी कि जहां जहां ये होगी वहां वहां तू रह सकता है, दयालु बसते, उसके अलावा कहीं गया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वैसे तो उसको वैसे ही खत्म करने वाले थे, बट उसने दया की भीख मांगी तो राजा को दया आई, उसने 5 स्थान उसको दे दिए। संयोगवश एक दिन राजा महल में गए, तो राजा महल में जब हमारे घर में कोई चीज रखी होती है तो हमारे घर जो पूर्वज चले जाते हैं, तो वह उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या क्या छोड़ गए। देखते हो ना कि कितनी एफडी है, कितना इंश्योरेंस है, कितना गोल्ड है, कितने पैसे हैं, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित के मन में भी क्यूरियोसिटी, आज शुरू से क्यूरियोसिटी की बात करें, क्यूरियोसिटी हुई, और वो एक दिन उस कमरे में चले गए जिस कमरे में वो जनरली कभी जाते नहीं थे। उसमें एक सोने का मुकुट रखा हुआ था, बहुत सुंदर। राजा परीक्षित ये भूल गए कि उन्होंने सोने में रहने के लिए जो सोना आपने अधर्म से कमाया है, सोना जो धर्म का है उसकी बात नहीं हो रही है, अधर्म का तो मतलब आपने छीन लिया है, या आपने किसी से भोगा है, या आप किसी के पास आपका आ गया, आपको पता नहीं कि पाप का है पुण्य का है। तो उन्होंने वो मुकुट देखा, बड़ा सुंदर था। वो मुकुट जोड़ता है जरासंध से। जब जरासंध का वध किया था भीम ने, तब जरासंध के उस मुकुट को भीम उठा ले आए थे और उन्होंने वहां रख दिया था। इसका मतलब ये हुआ भीम उसके अधिकारी नहीं थे, उन्होंने उसके युवराज को देना चाहिए था, लेकिन वो उनको पसंद आया और वो लालच वहां पे जन्मा और भीम ने वहां लाके रख दिया। वो लालच किसको भोगना पड़ा? महाराज परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया और शिकार करने चले गए। अब क्योंकि वो अधर्म का उस दिन मुकुट था, चलते चलते जंगल में प्यास लगी, वहां पे एक ऋषि समीक नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि महाराज पानी दीजिए। अब तपस्या में लीन साधु को क्या याद रहता है? मैं तो पहले कहता हूँ, अगर आपको देह और गेह का ज्ञान है तो अभी आप तपस्या में हैं ही नहीं। तो महाराज तो देह और गेह के ध्यान से परे थे। मान लो स्थूल सूर आपका पड़ा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपका विहार कर रहा है प्रभु के स्वरूप में। अब महाराज को दया आई, महाराज परीक्षित ने उनको बार बार बोलने पर भी जब कोई संत ने जवाब नहीं दिया, तो वहां पास में एक मरा हुआ सर्प था, वो उनके गले में डाल दिया। वापस आ गए महल में। वापस आके महल में जब वो आराम करने लगे और उन्होंने वो मुकुट उतारा, तब उनको सारी घटना याद आई कि आज मैंने क्या कर दिया। और वो बहुत दुखी हुए, तुरंत घोड़े पर चढ़े और वापस चले गए। लेकिन इससे पहले वो पहुंचते, उनका पुत्र जो श्रृंगी ऋषि जो स्नान करने गया हुआ था, वहां अपने आश्रम में आ गया और उसने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है, तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने उतनी देर में श्राप दे दिया।
कि जिस किसी ने भी ये कुकृत्य किया है आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। राजा दूर खड़े बात सुन रहे थे और राजा को बड़ा दुख हुआ। सुन के राजा सारा प्रकरण वापस महल में आए। उन्होंने अपने महल में आके सारे लोगों की बात बताई। सबने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है। देखो, जिस व्यक्ति को सांप काटने से जिसकी मृत्यु होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। इसलिए अगर किसी की सर्प दंश से मृत्यु हुई है तो उसका पुनर्जन्म जीव के रूप में निश्चित है, वो होकर ही रहेगा। उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक उसका अपने आप मरण ना हो। ये उसकी विशेषता। और ये बात राजा परीक्षित को भी मालूम थी और वहां पे जो मर्मज्ञ थे, वहां पे जो विद्वान लोग थे, उनको भी मालूम थी। इसलिए उनको सलाह दी कि आपके पास 7 जीवन बचे तो आप इसका क्या सार्थकता कर सकते हो। बोले सार्थकता तो यही है कि आप भगवान का नाम लीजिए। फिर महाराज सुखदेव आए शॉर्टकट में। अभी ये तो खैर बहुत लंबा प्रकरण है। सुखदेव जी आए, उन्होंने उनको कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद 7वें दिन तक, जब तक वो कथा सुन, तक्षक नाग उनको डसता, उनका सूक्ष्म शरीर जा चुका था, स्थूल शरीर रह गया था। महल में कड़ा प्रतिबंध होने के बाद भी तक्षक नाग वहां पे आया और उन्होंने महाराज को डस लिया और वो डसने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब तक्षक नाग की भी एक कहानी है। जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ, जब हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने एक पार्ट दुर्योधन को दे दिया और एक पार्ट युधिष्ठिर को दे दिया। जो युधिष्ठिर को दिया वो खांडाप्रस्थ था। उसमें, उस खांडाप्रस्थ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मरुभूमि थी। वहां पे सिर्फ नाग रहते थे। पांडवों ने अपने कर्म से, अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से उसको महल बनाया जिसका नाम बाद में इंद्रप्रस्थ रखा गया। लेकिन जो उसका नाग राजा था वहां पे, तक्षक नाग, उसने अर्जुन से युद्ध किया और उसको भूमि छोड़ने के लिए कहा। अर्जुन उसमें विजयी हुए और सारे जंगल में आग लगा दी गई। तो पूरे के पूरे जो नाग थे वो वहां से भाग गए और वो जाके समुद्र में रहने लगे, पानी में। अब समुद्र में रहने लगे तो इधर अर्जुन, अब लेकिन तक्षक ने श्राप दे दिया कि तेरे वंश के अंत का अंतिम कारण मैं बनूंगा। इधर महाराज परीक्षित की जब मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र जन्मजय था उसने सारी घटना याद की और उसको लगा कि किसी ऋषि ने उनको श्राप दिया, अतः सांपों के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है। तो उसने एक सर्पदंश या सर्प यज्ञ किया और उसमें सबका आह्वान किया। जितने भी पृथ्वी लोक के सर्प थे वो सब उसमें आके गिरने लगे। अथवा अब अगर ये पूरा चलता तो सर्पों का अस्तित्व, प्रजाति खत्म हो जाती। उनमें से एक सर्प जिसने माता मनसा देवी, जो हिमाचल में बहुत ज्यादा पूजी जाती है, उनसे प्रार्थना की। उनका पुत्र एक शक्ति था, उन्होंने शक्ति को भेजा कि जाओ उनका यज्ञ रुकवाओ। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने उसको रोका और जो तक्षक नाग और वासुकी नाग वगैरह थे, वो कुछ नाग जो बचे थे वो जल में रहने लगे। जल में रहने लगे। जब जन्मजय शासन कर रहे थे, कालांतर के समय में उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने उनकी आत्मा को बंदी बना लिया। अब यह बात जुड़ गई आपकी। गोरखनाथ जी माता बाछल को वहां प्रतीक्षा करा के पाताल लोक में गए। पाताल लोक में वहां जन्मजय जो राजा परीक्षित का पुत्र था, अर्जुन का परपौत्र था, उसकी आत्मा बंदी पड़ी थी। अब उस आत्मा को चाहिए था शरीर, क्योंकि उसका अभी बाकी था इनकारनेशन, पुनर्जन्म होना। तो उन्होंने वासुकी नाग से प्रार्थना की कि भैया ऐसे ऐसे पेच फंस गया है, मुझे वरदान तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो जो प्रभाव है वो पांडु वंश से कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे पदम नाग रहता है जो आपका शिष्य, और आपकी बात वो कभी नहीं टालेगा। पदम नाग से उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने जन्मजय जो परीक्षित का पुत्र था उसकी आत्मा को लेकर बाहर आए और वो उसमें जो धूना जहां रमाते थे उस धूने के राख में मिलाकर वो माता बाछल को दे दिया। माता बाछल के देने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस विधि से आप इसका सेवन करना, आपको एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। अब वो अपने महल में गई, उन्होंने सारी बात अपने पति जेवर सिंह को बताई। जेवर सिंह बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी एक ननद थी, कुंवरपाल जी की बेटी छबीली। अब सास बहू ननद की तो हमेशा ठनी रहती है, ये बात पहले सदियों से चली आ रही है। तो छबीली को ये बात कोई खास पसंद नहीं आई। उसको लगा पता नहीं किस संत से, किस जोगी से क्या ले आई है, किसका है क्या है पता नहीं। ये बात उसने अपने माँ बाप से के कान भर के उसको निकलवा दिया। अब माता बाछल को महल से निकाल दिया गया। वो रास्ते में जब जा रही थी तो जिस गाड़ीवान के गाड़ी में चल रहे थे, तक्षक नाग ने उस गाड़ीवान को डस लिया। और उस गाड़ीवान को मैं ये बात कथा प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, ये बात मैं वहीं लाके जोड़ दूंगा कि जो आपको सत्य है आज भी। और महाराज जब उस गाड़ीवान को तक्षक ने डस लिया और वो माता बाछल को डसने के लिए दौड़ा, तो उन्हीं के जो गर्भ में जो संतान थी, जो कि प्रादुर्भाव था, जो कि प्रसाद था गोरखनाथ जी का, उसके प्रभाव से तक्षक नाग को ऐसा
ऐसी आभा मंडल कि वो वहां तक पहुंच नहीं सका, अतः वो वापस चला गया। उसका अब क्योंकि वो गूगल था, आज के गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल मतलब जो धूली पहले धूनी की जो राख होती थी उसको गूगल बोलते थे। गूगल जो उनके गर्भ में था और उसमें जन्म जेखी आत्मा थी, और गोरखनाथ जी के प्रसाद से उनको जन्म लेना था। वो अपने नानके गई, नानके में सारी बात उनको कह सुनाई। अब जब माता बाचल के पिता ने सुना कि ऐसे ऐसे इस कर्म के आधार पर मेरी बेटी को निकाला, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी, और स्त्री हमेशा परीक्षा देती चली आई है। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा हमारे इतिहास में। तो फिर उसने हाँ परीक्षा के लिए बोला। अब उन्होंने बोला पिताजी परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो उनको कुएं के ऊपर एक चारपाई रखी गई, उसमें सूत के कच्चे धागे से उसको बुना गया। उन्होंने बोला कि अगर तू सच्ची है तो इसके ऊपर बैठ के तेरी मृत्यु नहीं होगी, अगर तू झूठी है तो तेरे सूत के धागे टूट जाएंगे और तू कुएं में गिर के मर जाएगी। वो उस पर बैठी तो प्रादुर्भाव था उनका, तो जो भाव था वो सच्चा था, गुरु के प्रति समर्पण था, उनके प्रसाद से उनको पुत्र मिल रहा था, तो कोई गलत काम उसमें था नहीं। तो वो कच्चे धागे उनके टूटे नहीं। अब यही बात उनके पिता ने कुंवरपाल जी जो शासन कर रहे थे चौहान वंश में उस समय, उनको भेजी। उन्होंने वापस उनको बुलवा लिया जेवर सिंह को भेजकर। वहां फिर एक परम प्रतापी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम गूगल रखा गया। जब उस गूगल को दूध पिलाने के लिए छबीली जो उनकी ननद थी आई, तो उसमें जहर मिला हुआ था, और वो जो काछल थी उनकी बहन, उसको जो दो के दाने से जो पुत्र हुए, उधर उसको 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम अर्जन और सर्जन था। अर्जन और सर्जन से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो गूगल से जलती थी। उसको पता था कि अगर ये रहा तो शासन का बंटवारा हो जाएगा अथवा हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़े जेवर सिंह बड़े थे और उनका पुत्र बड़ा गूगल था। जहर मिलाया तो जहर का मिला हुआ दूध वो पी गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गोरखनाथ जी के प्रसाद से थे, परम प्रतापी बालक था, दैव्य शक्ति से युक्त था। ये बात देखकर उनकी जो ननद थी छबीली, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गूगल ने कहा कि और लाओ, ये दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। और वो जहर वाला दूध पी के जब सारी बात उनको कहे सुनाई और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उस दिन से उनका नाम जहर रखा गया। क्योंकि वो वीर परम प्रतापी थे, अरब शासकों से उन्होंने बहुत बहुत लड़ाइयाँ ली, बहुत बहुत अच्छे काम किए, बहुत पुण्य काम किए, और वो अंतोतगत्वा अपने राज्य के लिए बहुत परम वीर साबित हुए, इसलिए उनके आगे जहर वीर लग गया। चूंकि ख्वाजा जो पाताल लोक में रहते थे और ख्वाजा के पास वो बाद में चले गए थे समाने के कारण से, उनके पास जाने के बाद वो ख्वाजा थे तो वो पीर थे, इसलिए कुछ लोग उनको जहार पीर भी बोल देते हैं। अब हिंदू भी और मुसलमान भी उनको सामान्य और सामर्थ्यता और एक भाव से देखते हैं और उनको प्रभु या ईश्वर रूप में मानते हैं। हालांकि दैव्य शक्ति थे वो, परम प्रतापी थे वो, और आज भी उनकी जगह जगह हर प्रदेश में हर प्रांत में पूजा होती है। जहार वीर और जहार पीर के नाम से उनको पूजा जाता है।